बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी दलील के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो वज़ीराबाद की GIT 4 दफ़ा उसको तब्दील किया गया अपनी मर्ज़ी का नतीजा लेने के लिए। तो बात यह है कि अगर सबूत है तो आवाम के सामने रखें। बार बार एक DGC के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूँ कि वो इदारे की जो सपोर्ट इनको किसी ज़माने में हासिल थी, वो सिर्फ उस चीज़ के तलबगार हैं कि किसी तरीके से इदारा फिर सियासत में मुलव्वस हो और इनकी सपोर्ट करे। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, मन घड़त हैं। इंडिया में हेडलाइंस लग रही हैं, हमारे दुश्मन इस बात पे खुश हो रहे हैं। तो ये अपनी सियासत में ये मामला नहीं करना चाहिए। अफसोसनाक है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि जब नवाज शरीफ लंदन में बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मौजूद थे, उस वक्त उन पर इल्ज़ाम लगा, क्या उन्होंने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था कि कत्ल कराने की कोशिश की गई है? क्या उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ का या किसी का भी जो है वो कत्ल उन्होंने किसी पर डाला था? उन्होंने सियासत में मुदाखलत की बात की थी और इदारे ने फिर अप्रैल में खुद कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो जब इदारे ने खुद कह दिया हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो फिर उसके बाद बात ख़त्म हो गई। तो मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ ने कोई संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। इमरान खान साहब तमाम हदें पार कर चुके हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। करने की बात की थी तो उसके बाद उस ब्रिगेडियर को तब्दील कर दिया गया था, लेकिन इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो तहकीकात भी उसके नहीं हो रहे। FIR बताएं ना, कोई कई दरख्वास्त कोई मुझे बता दें, एक भी पॉइंट उन्होंने बताया और दलील दी हो कि ये सबूत है। ये नामुनासिब है। अपनी सियासत में इदारों को सरा मद के लिए पहले बड़ा नुकसान हो चुका है। तो ये इमरान खान साहब की सियासत चमकाने की कोशिश है। आज इदारे का एक खाकरो भी फ़ोन करेगा तो फौरी एक बेल पे फ़ोन उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तवज्जो दें, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सदर है वो मुस्लिम लीग नून का लॉयर्स फोरम का सदर जीत गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की किसी को परवाह नहीं है। पंजाब में पावर पॉलिटिक्स करके इदारों को गंदा कर रहे हैं, ये काम ना करें। सर, अगर इदारे न्यूट्रल है तो फिर पर्सनल के घर पर हमला किसने किया? क्योंकि घर पे हमला एंटी करप्शन ने किया था, उसमें किसी इदारे का कोई रोल नहीं है और इदारे बिल्कुल न्यूट्रल हैं। इमरान खान साहब सुबह फ़ोन करते थे, शाम को बंदा गिरफ्तार होता था। दोपहर को AC उतरवा दूंगा, शाम को खाना बंद कर दूंगा, इसकी कुर्सी ले लूँगा, इसका बेड ले लूँगा। तो मुझे बताएं ना, इमरान खान साहब के खिलाफ 50 केसेज हैं, 100 केसेज हैं, किसी एक में भी जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है। हर केस को ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके इमरान खान साहब अपने एडवांटेज के लिए पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा इंतखाबात होने चाहिए। और ये इंतखाबात की नौबत क्यों आई? क्योंकि 63A की इन्होंने गलत तशरीह करके PTI की हुकूमत कायम करवाई पंजाब में, फिर असेंबली तहलील करवाई और अब इलेक्शन के लिए जोर डाल रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ इलेक्शन के लिए हुकूमत की डिसॉल्व करके हम इलेक्शन करा रहे हैं। नहीं, 63A की गलत तशरीह किसने ठीक करनी है? मैं अदालत में मौजूद था, चीफ जस्टिस साहब ने हंस के कहा कि वोट गिनती में शुमार होगा। जब आपने कहा कि वोट गिनती में शुमार होगा तो क्या मजबूरी थी कि वोटों को गिनती में शुमार किए बगैर आपने हमारी हुकूमत खत्म करके उनको हुकूमत दी? अब इंतजार करें। तारा साहब इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि तुम्बा कड़वा आता है, इलेक्शन भी कड़वे लग रहे हैं आपको। इलेक्शन कतन कड़वे नहीं है, आके फील्ड में मुकाबला कर लें। जो ले दे हो रही है ना, जो PTI ने अपनी टिकटें दी हैं 1-1 करोड़ लेके, 2-2 करोड़ लेके, तो वो आपके सामने है। वहाँ पे तो जूतों में दाल बांट रही है। वो जो गड्ढासे लेके बाहर चौकीदारी पे उम्मीदवार खड़े थे, 80% मायूस होकर घर गए। 4-4 धड़े टूट के हमारे साथ आ रहे। इलेक्शन होंगे आइन के मुताबिक होंगे, किसी की जिद और अना के पीछे। लेकिन तहरीक इंसाफ ये भी इल्जाम लगा रही है कि नून लीग के पास उम्मीदवार ही नहीं थे टिकटें लेने वाले। हमारे MPs की तादाद आज भी उनसे ज्यादा है। हमारे पास तो रहीम खान से लेके अटक तक उम्मीदवार मौजूद हैं। ये गिनवा दें इनके उम्मीदवार।